एक बार हम लोग आवाज के साथ गुरु महाराज की जय ध्वनि करें ताकि हम सबों का अंतःकरण पवित्र हो जाए और गुरु महाराज की पवित्र जय ध्वनि से वातावरण भी पवित्र हो जाए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। अखंड मंडल करं व्याप्त येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री सदा रहो संतोष में, धैर्य आप दृढ़ आशाए गुरुदेव की और नचेत विचार आशाए गुरुदेव की और नचेत विचार। तीर्थों को पवित्र करने वाले पूजनीय महात्मागण, संवेश आदरणीय सत्संग प्रिय महानुभाव, आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, साथ ही काशी बनारसी कैलाश मठ के महामंडलीश्वर सम्मान्य विद्वान आशुतोषानंद गिरी जी महाराज, देखिए बहुत आदमी इनको जानते भी होंगे। मैं इनको बच्चे से जानता हूं और प्यार भी किया हूं छोटे भाई के समान, लेकिन गुरु नानक साहब जब अपना उत्तराधिकारी अंगद जी महाराज को बनाए तो गुरु नानक साहब अंगद देव जी को अपने गद्दी पर बैठा के अपने नीचे में बैठे। शिष्य है लेकिन गद्दी के उत्तराधिकारी है, इसलिए नमन के योग है, नमन के योग। कलयुग, द्वापर, त्रेता और सतयुग, चारों में विवाद खड़ा हो गया कि हम बड़ा तो हम बड़ा, हम बड़ा तो हम बड़ा। आज हम की बीमारी तो बहुत को पकड़ा, हम की बीमारी, और बीमारी की दवा है कि हम की दवा नहीं में निकला अभी तक। तो कहा इनका फैसला तब करा लो। कौन करेंगे? देवादेव महादेव। चलो सब गए उनके दरबार, तो द्वारपालों ने रोक दिया, कहा हम लोग मिलेंगे उनसे, जाके बोल दो कि सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग खड़े हैं आपसे मिलने के लिए। भगवान शंकर ने अपने दूत नंदेश्वर को भेज दिया कि सादर बुला के ले आओ। गए, सब बैठ गए तो भगवान शंकर ने पूछा कैसे आगमन हुआ? का भगवान हम लोगों में है कि हम बड़ा तो हम बड़ा, कोई बड़ा मानने को तैयार नहीं।
सतयुग से कहते किस आधार पर तुम कह रहे हो हम बड़ा? का महाराज हमारी आयु जो है वह 17 लाख वर्ष की है, तो हम तो बड़ा। कलयुग बोल उठी कि महाराज क्या आयु से कोई बड़ा होता है क्या? आयु से कोई बड़ा होता है कि गुण से? कहने तुम्हारा कहना तो ठीक ही है, आयु से कोई बड़ा नहीं होता। आयु से कोई बड़ा नहीं। न तेन वृद्धो भवस्य ये नास्य पलितं शिरः योबे युवा धियानस्तं देवास्तांग ब्रह्मविदो। सिर के बाल पक जाने से, लंबी आयु प्राप्त कर लेने से कोई बड़ा नहीं होता। सतयुग ने दूसरा तर्क दिया कि महाराज हमारे युग में श्री हरि विष्णु का अवतार हुआ है 3 रूप में। कच्छप अवतार मेरे युग में हुआ, बराह अवतार हमारे युग में हुआ, तो हम बड़े का ये भी कोई तर्क नहीं। और बताओ कि हमारे युग में ऐसा बलवान है कि पृथ्वी को लेकर भाग गया। त्रेता ने कहा कि महाराज इससे तो बलवान के आधार पर कह रहे, तो हमारे युग में बलवान सब हमारे युग में, रावण से बढ़कर के कुंभकर्ण ये तो है। और मेरे भी युग में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का अवतरण। तो त्रेता द्वापर कहने लगे महाराज इससे आप बड़ा मानते हैं, तो हमारे युग में तो कृष्णावतार हुआ और 16 कला से युक्त आज तक कोई अवतार ही नहीं हुआ। अगर उसके आधार मानते हैं तो 16 कला से युक्त महायोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के अलावा कौन हुए? कौन? बलवान की बालन मानधाता, इतना बड़ा बलवान। फिर 5 भाई पांडव, कलयुग की बारी आई। कहा ये जितने युग के बलवान हैं, जितने युग के आदमी हैं, सब मूर्ख हैं। इसलिए सबसे विद्वान कलयुग में है। ये इतना आविष्कार हो रहा, कलयुग में विद्वान है, इसलिए हम बड़ा। कल के इसको भी नहीं मानी तो परीक्षा होगी, ले लो परीक्षा, ले लो। भगवान शंकर ने क्या किया? बहुत नीचे में जमीन के तलहटी में लाख टन का एक कड़ाह रख दिया, बर्तन जिसमें भोजन बनता, और चावल रखवा दिया। का इस बर्तन में भोजन बना करके हमारे 5 गण को खिला दो, तो हम समझ जाएंगे कि बुद्धिमान है, बड़ा गया। बलवान तो था, एक के हाथ उठा लिया कड़ा, लाख टन का कड़ा, एक हाथ उठा लिया, गड्ढा बना दिया, उस पर चढ़ा करके भोजन करा दिया। गया कहने के लिए कि महाराज काम आपका हो गया। सतयुग ने कहा तुम जाओ। तब बड़ा त्रेता, आप भी कोई से बलवान को पैदा करो जो हमारे 5 गण को भोजन बना के खिला दे। कहा ठीक, वो भी ऐसा ही आदमी पैदा। कहां हुक्म हो? कहां कड़ा बर्तन चावल भोजन बना के सबको खिला। तो वो भी गए, भोजन बनाया, सबको खिला दिया। का महाराज हो गया काम का, जाइए। तब बुलाए द्वापर,
इनको कहा कि आप किस आधार पर कह रहे हैं कि हम बड़ा ये काम करना पड़े, गया हो तो वो सब तो एक के हाथ में उठा लिया, लेकिन दोनों हाथ लगाया, दोनों हाथ लगाया, उठा करके चूल्हा बनाया, लकड़ी लगाया, भोजन बनाया, सबको खिला दिया। कहा जाओ, कलयुग को का ये कहां जाएगा। कहा महाराज उस समय तो हमारे युग में है ना 18 आदमी हाथ के आदमी, तब हुआ 12 हाथ का आदमी, तब आया 9 हाथ का आदमी, ये तो 3.5 हाथ का। कहा 3.5 हाथ को तो है, लेकिन बुद्धि 18 हाथ से बड़ा। देखने लो तमाशा, गया कई बर्तन उठाएगा, का उठाने की जरूरत है नहीं, हम बेवकूफ थोड़े। उन्होंने जहां 1 लाख टन का बर्तन रखा हुआ था, बर्तन वही है, और उसके भीतरे में गड्ढा खोदना शुरू किया, भीतरे में गड्ढा खोदा, खोद करके चूल्हा का आकार प्रकार बना करके भोजन बना दिया। भगवान शंकर के दूत को कहते आप लोग बैठ जाइए, बैठा दिया, और उसमें से 4 आदमी को बुला लिया। महाराज आप हमारी तरह सहायता कर दीजिए। का क्या? आप अपना पात रख लीजिए, भोजन को परोस दीजिए, और आप भी बैठ करके खा लीजिए। बुद्धि लगाया, सबको बैठा करके भोजन कराया और स्वयं खाया। आकर के कहता महाराज किनकी पूजा होगी? ये लोग मेहनत किया, स्वयं खिलाया, कड़ा को उठाया, हमको न उठाना ना बैठाना ना शरीर लगाना, बुद्धि से काम ले लिया, आप ही के दो से खिला दिया। कहे तुम ही बड़ा हो।